आज एकादशी के शुभ मुहूर्त में क्षिप्रा नदी में स्नान करके पंडित बलभद्र शास्त्री अपने पूजा घर में बैठ गए और उन्होंने ठान लिया था कि मैं लोगों का भविष्य बताया करता हूँ। उनकी हस्तरेखा देखकर यह जान लेता हूँ कि उनका आने वाला समय कैसा होगा। सारी समस्याओं को मैं निवारण कर दिया करता हूँ। जो मेरे पूर्वजों ने मुझे बताई, मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया, उसके बल पर मैं सब लोगों के हर वो काम जो संकट के समय वे लोग घबरा जाते हैं, इन सब का निवारण तो कर देता हूँ। पर क्यों ना आज मैं अपना भविष्य देखूं कि मेरे साथ आने वाला समय किस प्रकार का होगा और मैं कब इस संसार से पलायन करूंगा और अगला जन्म मेरा किस प्रकार का होगा। एक पत्र पर जाकर उनकी निगाह टिक गई। वह उस पत्र को पढ़ने लगे तो चौंक गए। उन्होंने अपनी आंखें मली। उन्हें लगा जैसे कि उनकी आंखों में कोई कचरा चला गया है। वापस वे पढ़ने लगे। इस बार वे चीख उठे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी योनि मुझे प्राप्त होगी। मैंने किसका बुरा किया है जो मरने के बाद मुझे इतनी गंदी योनि प्राप्त होगी। और वे चीखते हुए अपने घर से बाहर निकल गए। तो दोस्तों, क्या देखा था शास्त्री जी ने उस पोथी में और क्या लिखा था? कहानी में बढ़ने से पहले अगर आपने हॉरर ब्लैकआउट चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानियों को ना सुने। आज की कहानी रहस्यमयी सस्पेंस है। कहानी का नाम है मुझे मार देना। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन में कभी शास्त्री बलभद्र शास्त्री, जो वेद पाठी थे, भूत भविष्य काल की बातों को जान लिया करते थे। उनका नाम दूर दूर तक चर्चित था। वे लोगों के घरों में जाते और उनकी पूजा, हवन, तप, जो भी कार्य थे उनको निपटा दिया करते थे, पूरी तरह संपन्न करा दिया करते थे। किसी से कुछ भी नहीं लेते थे। जो खुशी से उन्हें दे देता था वे उसे ही स्वीकार करते थे। एक दिन की बात है, वे एक रास्ते से आ रहे थे। तभी कुछ सुअर का, जो सुअर जाति होती है, वे प्राणी रास्ते से गुजर रहे थे। तो पंडित जी ने अपनी नाक सकोड़ ली। छी 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 छी, अरे कहाँ से ये सूअरों ने रास्ता काट दिया। कहते हैं दोस्तों, किसी भी जीव जंतु को तिरस्कृत भावना से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सभी को जीने का अधिकार है। लेकिन जहाँ किसी में कोई खूबियाँ होती हैं, कहीं उसमें कुछ बुराई भी होती है। ऐसी ही ये बुराई शास्त्री जी के अंदर थी। वे इस प्राणी से बहुत ही नफरत करते थे। काफी समय बीत गया। वे अपने कार्यों को करते थे। एक दिन उनके मन में एक अजीबोगरीब भावना ने जन्म ले लिया। वे सोचने लगे, ऐसे तो मैं सबका भविष्य बताता हूँ, लोगों की हस्तरेखा देख के जान लेता हूँ कि उनके साथ आने वाला समय कैसा होगा। लेकिन मैंने कभी अपने बारे में नहीं जाना। क्यों ना मैं अपना भविष्य जानूं और ये भी जान लूं कि मैं इस संसार से कब पलायन करूंगा, और ये भी जान लूं कि दूसरा जन्म मेरा किस चीज का होगा। मैं कौन से जन्म में इस धरती पर आऊंगा। ये इच्छा उनके मन में फलित हो गई। वे इंतजार करने लगे एक ऐसे मुहूर्त की जिसमें पोथी में से वे अपने भविष्य को पढ़ें। आखिर वह दिन आ गया एकादशी का। वे क्षिप्रा नदी में गए, स्नान किया और अपने गुरु को याद करके वे अपने पूजन
गृह में आ गए और बड़ी ही प्रसन्नता से पोथी पत्रा को सम्मान देते हुए एक एक पेज पलटने लगे। तभी उनकी निगाह एक पन्ने पर आकर रुक गई। वे उसे पढ़ने लगे तो वे चौंक गए। ये क्या लिखा है? उन्होंने अपनी आंखें मली, दोबारा पढ़ा। इस बार वे थर थर कांपने लगे। उन्होंने पढ़ा कि मरने के बाद उनका दूसरा जन्म सुअर की योनि में होगा, वे सुअर बनेंगे। इतना सुनते ही वे चीख पड़े, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो कभी किसी का अपमान नहीं किया। सभी के कार्यों को मैंने अपनी बुद्धि से निपटाया है। कभी किसी को धोखा नहीं दिया, विश्वासघात नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया। तभी उनके मन में एक आवाज आई, दिया है। ये उनके गुरु की आवाज थी। पुत्र, तूने प्राणियों की, ऐसे प्राणियों की जिन्हें लोग बड़ी घृणित निगाह से देखते हैं, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने तुझे ये नहीं सिखाया था। तुझे सभी प्राणियों का सम्मान करना चाहिए। मगर याद कर, उस सुअर प्राणी से तूने कितनी नफरत की है। तू सदा उनसे चिढ़ता है। तो विधाता ने ऐसा ही लिखा है। अगला जन्म तेरा सुअर का होगा, ये सत्य है। इसके बाद वे सदा चिंतित रहने लगे। शिप्रा नदी के तट पर रात भर वे बैठे रहते। लोगों से मिलना छोड़ दिया। वे किसी के घर में नहीं जाते थे। अपने घर में दरवाजा बंद करके चिंता में लिप्त रहते थे कि कैसे इसका निवारण हो। एक दिन उनके मन में एक निवारण सूझ गया। उन्होंने सोचा, अगर कोई, मैं जब सुअर बनूं, मुझे मार दे तो तुरंत मेरी मुक्ति हो जाएगी। फिर तो मैं मनुष्य के जन्म में आ जाऊंगा। ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन शास्त्र तो कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती हैं। तरह तरह के अजीबोगरीब विचार उनके दिमाग में आने लगे और वे बहुत ही चिंतित हो गए। उसी रात उनकी हृदय गति रुक गई। लोगों ने मान और सम्मान के साथ उनकी अंतिम क्रिया कर दी। कुछ दिनों बाद उसी गांव में एक सुअर का जन्म हुआ। कई बच्चे पैदा हुए और तुरंत ही वो माँ इस संसार से पलायन कर गई। उसके बच्चे जगह जगह गांव में घूमने लगे। उन्हीं बच्चों में एक थे ये शास्त्री जी। इनकी स्मरण शक्ति जागृत थी। इन्हें वे सब बातें याद थी। वे यही सोच रहे थे कि कोई अगर मुझे मार दे तो मुझे तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। जी, मैं इस जन्म में नहीं रहना चाहता। वे अपने भाई बहनों से जो उनके साथ में थे उनसे दूर रहने लगे। जब वे सुअर के बच्चे उनके पास में आते तो वे उनसे दूर भाग जाते और लोगों के घरों में, खेतों में घुस के ऐसा उत्पात करने लगते कि लोग उन्हें मार दें। लेकिन लोग उन्हें मारते नहीं थे, खाली भगा देते थे। एक दिन उन्होंने हालात से समझौता कर लिया। हिम्मत करके उस कीचड़ भरे दलदल में उतर गए जिसमें उसके भाई थे, जो उस कीचड़ के अंदर सदा बैठे रहते थे और उसी कीचड़ का जो खाने का सामान है, सामग्री है, उसे सेवन करते थे। ये जब कीचड़ में उतरे तो इन्हें काफी अच्छा लगा। अरे, ये तो बहुत अच्छा है, क्या बहुत अच्छी खुशबू है। फिर उन्होंने एक जगह अपना मुंह मारा तो कुछ ऐसा लोथड़ा उनके मुंह में आया। वे उसे चबाने लगे। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट, मजा आ गया। अरे, बेकार में ही लोग कहते हैं कि सुअर की योनि अच्छी नहीं होती, इसमें तो बहुत आनंद है। वाह, अब तो मैं इसी में ही रहूंगा, इसी में ही रहूंगा। तो दोस्तों, कहते हैं ना,
जो जिस योनि में रहता है वह उसी में प्रसन्न रहता है। कोई भी दी हुई योनि जो ईश्वर की है वह गंदी नहीं होती। सब अपने अपने में मस्त रहते हैं। इसीलिए हमें हालात के साथ और ईश्वर के बनाए हुए नियमों के साथ और प्रकृति के साथ समझौता कर लेना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक देना। फिर मिलेंगे।